हेलो गाइस, गांव की बैलें गायें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इनका माहौल और किस तरह से ये दिखती हैं। गांव की बैलें जो आप दूध पीते हैं ज़्यादातर, तो ये गांव की बैलें हैं भाई। भैंसें भी हम कहते हैं, बैल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर शहर में इनके नाम बैल के नाम से मशहूर होते हैं। तो ये गाँव का कल्चर और गाँव का माहौल में बड़ी ज़बरदस्त शामिल होती हैं। तो जो आपको नहर दिखाई थी यार, उस पिछली वीडियो में ना, जो नहर से वाटर में पानी आता है, तो वो बड़ी नहर ये है। वो यहाँ से ये नहर जा रही है, क्योंकि अभी तो नहर में मेरे ख्याल से पानी नहीं है। दिलशाद भाई, पानी नहीं है इसमें ना? नहर में पानी नहीं। अगर इसमें पानी हो तो ये बड़ी ऊंची होती है, ये ऊपर तक पानी आ रहा होता है और इसके किनारे पर ही ये भैंसें बंधी हुई होती हैं। तो यहाँ पर इनको घास वगैरह यहीं पर मिल जाता है। तो ये दरख्त, ये किक्कर का दरख्त है, जो कांटों वाला दरख्त कहलाया जाता है। तो ये यहाँ पर बांधी हुई है और ये नहर का पानी आ रहा है, तो इसमें इनको ठंडी हवा भी लगी रहती है। और इस तरफ से भी सारी भैंसें ही बांधी हुई हैं। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाते रहेंगे। आगे आपको चल के दिखाते हैं कुछ और भी मौसम की माहौलियात, मौसम की खुशगवार, और इसके अलावा और भी आपको जानवर दिखा। वक्फे वक्फे से जो है ना, ये बांधी हुई हैं बैलें। ये एक है, वहाँ पर एक है, तो इसके अलावा और भी। तो भाई ये जो है ना, माशाल्लाह से गाय है, बड़ी ज़बरदस्त गाय और ख़ूबसूरत गाय है। तो इसको देखने का भी हमें बैठी हुई थी, पहले देख के डर गई और फिर उड़ गई। तो इसके अलावा ये मेरे को तो डर लगता है कि ये मारे ना। और ये इस गाय का बच्चा है, बछड़ा कह सकते हैं इसको आप। और जूम करके आपको दिखाते हैं। तो ये गाय का बच्चा है, ये माशाल्लाह से बकरी है, और वो बकरी है, और ये भी बकरी है, और ये बच्चे हैं। तो ये भाई बकरी है, ये भी बकरी है, वो गाय का बच्चा है। और ये सामने जो है ना, ये जो जिस पर कपड़ा लड़ा हुआ है, इससे घास काटते हैं। भाई घास काटने वाली मशीन दिखाओ दिलशाद भाई, जिससे घास काटते हैं। तो ये बैठी हुई थी यार, दिलशाद भाई ने इनको उठा दिया बकरियों को। ये सुकून से बैठी हुई थी, तो इनको क्या मज़ा आ रहा था बैठने का भाई। तो ये घास काटने वाली मशीन है, ये जनरेटर है, इसको जलाते हैं तो वो ये मशीन चल जाती है। ये पहले ऐसे होता था कि हाथ से चलाई जाती थी, तो अभी ये चलाई जाती है इस जनरेटर से, ये चलाई जाती है। तो ये इसमें से घास वहाँ से डालते हैं, वो घास बड़ा हुआ है, वो घास यहाँ से डाल के, यहाँ से कट कर, तो इस तरह से बारीक होकर कर निकलता है घास। तो ये फिर इन जानवरों को डाला जाता है। इस तरह से ये नहीं खा सकते पूरा पूरा घास, तो ये काट कर ही डाला जाता है। तो ये जो घास है ना, ये वही चावलों वाला घास है, इसमें से चावल निकले हुए हैं। तो ये सिर्फ घास काट के इनको डाला जाता है। तो भाई ये बड़ी भैंस है माशाल्लाह से खूबसूरत। इनका तो रोज़ का माशाल्लाह से जो दूध होता है वो भी बड़ा अच्छा खासा और अच्छा ज़्यादा दूध होता है। तो ये बड़ी भैंसें हैं, ये इनको बाहर नहीं बांधा जाता, ये घर पर ही बंधी हुई होती हैं। तो ये भी देसी कल्चर में बड़ा बड़ा पार्ट रोल देती हैं। तो दिलशाद भाई इनको देख के हंस रहे हैं। दिलशाद भाई आप क्यों हंस रहे हो? तो ये इनके जो है ना बच्चे, इनके बच्चे जो आपको दिखाते हैं, इनके बच्चे, तो इनके बच्चे आपको दिखा देंगे वो किस तरह से होते हैं। तो ये जो साथ में ये हम इनको भूं कहते हैं, जो कि गंदम उगाई जाती है, उसका जो कचरा होता है ना, जो निकाला जाता है, तो वो यहाँ पर जमा किया जाता है। तो ये इनको जो है ना उसमें घास में मिक्स करके दिया जाता है। तो ये भैंसें वगैरह, गायें वगैरह खाती हैं, तो इससे इनमें ताकत बढ़ती है। तो ये भी भूं कहते हैं हम लोग। तो ये गंदम से निकाला हुआ कचरा होता है, जो कि बिल्कुल मशीन से बारीक होता है। तो ये इनको खिलाने में काम आता है। और ये इनका कमरा है, इसके अंदर रात को ये सर्दी में भैंसें अंदर आती हैं और इसमें इनको बांधा जाता है। और ये बड़ा गर्म कमरा कहलाता है। इस कमरे में ये रात को बंधी हुई होती हैं, और अभी बाहर खड़ी हुई हैं बिल्कुल इसी कमरे के सामने। तो ये कमरा भी इनका भाई, तो इनके लिए बड़ा ज़बरदस्त माहौल यहाँ बना हुआ है। तो इसमें गर्माइश होती है, जहाँ पर भी आप देखें कि अगर जानवर जहाँ बांधे जाते हैं तो वहाँ पर गर्माइश अच्छी होती है, और जानवरों की जो गर्माइश होती है उसमें बड़ा माहौल होता है। ये भाई इनके बच्चे हैं भैंसों के, छोटे, जैसे दो भैंसें आपको दिखाई, ये दो बच्चे हैं। तो ये यहाँ पर सुकून से बैठे हुए, अगर ये उनके नज़दीक बैठेंगे तो उनको वो मारेंगी। तो ये यहाँ पर बैठ के सुकून कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना खाते पीते नहीं हैं जितना वो खाती हैं। और ये जो है ना, यहाँ पर तो हम अपनी ज़बान में इनको गूहे कहते हैं, जो इन भैंसों के गोबर से ऐसे रोटियों की तरह बनाए जाते हैं। फिर ये दीवार पे चिपकाए जाते हैं, फिर ये सुखाए जाते हैं, फिर ये सुखाकर अभी ये आग जलाने के काम में आते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा मैं एक दिखा दूँ।
तो ये इस तरह से भाई ये रोटी की तरह बनते हैं। ये भैंसों का गोबर होता है। जो देहाती लोग, देसी लोग हैं, वो तो पसंद, उनको पता है ये क्या चीज़ है। जो लोग शहरी हैं, मम्मी डैडी वाले हैं, तो वो लोग इससे बड़ी नफ़रत करेंगे। और यहाँ पर ये टोटल एरिया ये सारा इन भैंसों का है। ये जो आपको जगह बनाई दिखाई दे रही है, तो ये भाई इनकी है, इनकी समझें ज़ाती है, क्योंकि यहाँ पर इनको ये किले बांधे हुए हैं, 1 2 3 इस तरह से काफ़ी सारे बांधे हुए हैं। तो यहाँ पर इनका घास का जो है ना जगह बनाई हुई है, यहाँ पर इनको घास वगैरह डाला जाता है। तो ये वो अभी 2 बांधी हुई हैं, बाकी आपको बाहर दिखाई दी जो बांधी हुई हैं, तो उनको भी शाम में या दोपहर में यहाँ पर ला के बांधा जाता है। तो इनका यहाँ पर घास, खाना पीना ये सारा यहाँ पर होता है। तो ये जगह ज़ातियात समझे इन्हीं की है, इनको हमने स्टाम्प करके दे दिया है। तो ये इन्हीं की है, जब तक ये यहाँ पर हैं तब ये यहाँ खाती पीती रहती हैं।